हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीए पॉलिटिकल साइंस में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र, जो पॉलिटिकल साइंस में एमए बीए यूजीसी नेट सभी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हम पहले टुकड़े करते हैं इनका। जैसे कि लोक है, तंत्र है। लोक का मतलब होता है जनता, तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी जनता का शासन। इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन जी, उन्होंने दी थी। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। तो इसका मतलब ये है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वोट की पावर जनता के हाथों में होती है। यदि गवर्नमेंट अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर रही, तो ये पावर होती है जनता के हाथ में कि नेक्स्ट वो इलेक्शन होंगे तो वो अपना उम्मीदवार चेंज कर सकती है। यदि वो पहले वाली गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, तो वो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंदीदा प्रतिनिधि को चुन सकती है। ये होता है हमारा लोकतंत्र में जनता का शासन। इसमें मतलब एक पार्टी सिस्टम भी होता है कि कई देशों में तो वन पार्टी होती है, कई देशों में टू पार्टी सिस्टम होता है, कई देशों में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो लेकिन हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि हमारे यहाँ है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ये सबसे अच्छी चीज है। यदि मल्टी पार्टी होंगी तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम एक पार्टी अच्छे से काम नहीं की तो नेक्स्ट पार्टी को जिता देंगे, यदि दूसरी नहीं करेगी तो तीसरी को जिता देंगे। जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, एक सिंगल पार्टी है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है ना, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। एक ही पार्टी है। और हमारे पास नेशनल पार्टी, आपको पता है कितनी? हमारे पास नेशनल पार्टी 8 हैं। कितनी हमारे पास नेशनल पार्टी? 8। ठीक है, जिसमें जो फेमस है उनको याद रखना और रहने देना। ठीक है, फर्स्ट पार्टी आपको पता है कांग्रेस, सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, जिसकी कब हुई थी स्टैब्लिश? 85 को। सेकंड पार्टी हमारी बीजेपी, जो कि अभी सत्ता में, गवर्नमेंट में, करंट में, इसकी कब हुई थी? 1980 को। पार्टी तो वैसे बहुत हैं, नॉलेज के लिए आपको बता देती हूँ। जैसे कि सीपीआई, सीपीआईएम, त्रिमूलम, बहुजन समाज पार्टी, इनकी भी लिख देती हूँ आपको। इसकी हुई थी, और भी हैं। तो मतलब 8 पार्टी हैं। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी 8 पार्टी हैं हमारे यहाँ पर। तो हमारे पास ऑप्शन है, ये सबसे अच्छी पहचान है डेमोक्रेसी की, यानी जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो वहाँ डेमोक्रेसी होगी। जैसे यूएसए में 2 पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। बट उनके पास ऑप्शन है कि ये अच्छे से काम नहीं करेगी तो इसे चूज कर लेंगे, ये नहीं करेगी तो इसको चूज कर लेंगे। बट चाइना के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल बता देती हूँ किन किन देशों में डेमोक्रेसी है। फर्स्ट है इंडिया में, सॉरी। सेकंड एग्जाम्पल है इसका यूएसए। आपको पता है डेमोक्रेसी के भी 2 टाइप होते हैं, ये लोकतंत्र के 2 टाइप होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं ना। ये क्या होते हैं? ये 2 टाइप होते हैं डेमोक्रेसी के। डायरेक्ट हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पर डायरेक्ट नहीं हो सकती। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ होगी जहाँ की पॉपुलेशन कम होगी, जैसे कि स्विट्जरलैंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, सुनो। देखो, यहाँ पे हमारी पीपल्स, जनता हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? वोट कर रही है। तो सीधी यहाँ पे क्या बन रही, जाकर गवर्नमेंट बन रही है। ठीक, और इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट तो बनेगी, यहाँ पर भी सरकार तो बनेगी, बट इसमें यहाँ पे जनता हो गई हमारी
ये वोट देगी, सीधी गवर्नमेंट यहाँ पे वोट नहीं देगी, इसको एक बीच में बिचौलिया चाहिए, जैसे कि हम लीडर, ये इनको जिताएगी, जैसे हम प्रतिनिधि कहते हैं, इनको वोट देगी, ये इनको वोट देंगे, फिर ये जाके गवर्नमेंट को चूज करें। ये होता है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का सिस्टम। हमारे इंडिया में अप्रत्यक्ष सिस्टम है, बट ये पूछ ले कि इंडिया में प्रत्यक्ष का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मतलब अप्रत्यक्ष का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, तो हम कह सकते हैं हमारी पंचायत, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि पता है ना आपको, हम सरपंच को डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, गांव में आपने देखा होगा, तो हम मतलब सरपंच को डायरेक्ट वोट देते हैं, इसलिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंडिया में पंचायती राज है। ठीक है, तो बच्चों ये होती है डेमोक्रेसी। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, सजेस्ट करना आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। और सीक्वेंस वाइज चले, जैसे बीए का है तो उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, किसके अकॉर्डिंग करें, आप मुझे सजेशन दोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।